हे गाइस, मेरा नाम है रूपक और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसा गेम यानी कि एक ऐसा गेम शो जिसको देखकर आप बोलोगे बाप रे बाप ये क्या है, क्योंकि ये कहानी है फाइंडिंग फ्रैंकी की। गेम की शुरुआत होती है एक सीन से जो कि है एक डिपार्टमेंटल स्टोर की। यहाँ पर हम कई सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस देख पाते हैं जिनके बीचों बीच एक ब्रांड है फ्रैंकीज फ्रूट फ्लेक्स। अगले शॉट में हम इसी सेम ब्रांड के फैक्ट्री को देख पाते हैं जहाँ पर एक वर्कर इन्हीं डब्बे में से एक में लिखता है कंटेस्टेंट। इसके बाद ट्रक्स में भरकर ये सारे डब्बे डिलीवरी के लिए निकलते हैं। फिर अगले ही सीन में एक घर में डिलीवर होता है टोटल 769 बॉक्सेस। दरअसल इतने सारे बॉक्सेस का ऑर्डर हमने ही किया है ताकि इनमें से लकीली किसी एक बॉक्स से निकले एक टेप। ये टेप हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि इसी के बदौलत हम पार्ट ले सकते हैं एक गेम शो में जिसको जीतने पर हमें $5 मिलियन मिल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। जिस भी लकी इंसान को ये टेप मिलता है समझो वो आराम से उस गेम शो में पार्ट ले सकता है जो कि है फाइंडिंग फ्रैंकी यानी कि फ्रैंकी का गेम शो। If you're watching this video, it's your lucky day! 4 lucky people from around the world have been brought here to the world's largest indoor trampoline, water, and parkour park. With over 3 stories of action-packed parkour obstacle courses, this is going to be a game show you won't ever forget. Did I also mention there's a little prize for our lucky winner? लोकेशन में पहुंचकर हमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया जाता है जिसके बाद हम गेम के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि हम पहनते हैं ये मैस्कॉट सूट्स। ये कॉस्ट्यूम हमें इसीलिए पहनना पड़ता है ताकि दुनिया के सामने हमारी आइडेंटिटी कभी रिवील ना हो। जिस जगह पे ये गेम शो चल रहा है उसको बुलाया जाता है फ्रैंकीज पार्कर पैलेस। चेंजिंग रूम में हमें देखने को मिलता है एक मैप जहाँ पर कहाँ क्या है ये मेंशन है। साथ ही साथ वो तीनों कैरेक्टर्स जो कि फ्रैंकी ब्रांड से जुड़े हैं उनके भी फोटोज हम देख सकते हैं। ये है हेनरी हॉटलाइन, फ्रैंकी एंड डेप्यूटी डक। इन तीनों ही कैरेक्टर्स को हम आगे चलकर देखने वाले हैं। अभी गेम के अंदर एंटर करने के लिए हमें सर्किट बॉक्स को रिपेयर करना होता है। यदि हमने वो नहीं किया तो हम गेम को एंटर ही नहीं कर सकते। रिपेयर करते ही हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं गेम अरीना में जहां पर शुरू होने वाला है एक मैराथन रेस। इस गेम में हम अकेले नहीं हैं बल्कि हमारे साथ 2 और कंटेस्टेंट्स भी मौजूद हैं। मैराथन शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अचानक से आता है फ्रैंकी और एक एक करके वो सारे कंटेस्टेंट्स को मार देता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो हमें बिल्कुल भी नहीं छूता और हम आराम से उसके साइड से भाग जाते हैं। अब बाकी के पूरे गेम में हम बस एक लौते अकेले कंटेस्टेंट बचे हैं। सवाल यही आता है कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या हम भी फ्रैंकी के हाथों मारे जाएंगे। अभी भागते भागते हम खेलते हैं कई सारे गेम्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये तो ताकेशीज कासल चल रहा है। यहाँ पर हम जैसे तैसे भाग भाग कर इस पैलेस के मेन लॉबी तक पहुँच जाते हैं जिसके अंदर एंटर करते ही एक अनाउंसमेंट होती है। Dear lucky contestant, it seems the other competitors have mysteriously died. Not sure how that happened, but oh well, you're still here. Frankie doesn't feel like himself today. He normally doesn't go on mass murdering sprees, but don't worry about that, lucky contestant. We can still make this a fun PG rated adventure. अनाउंसर बोलता है कि पता नहीं कैसे मिस्टीरियसली वो सारे कंटेस्टेंट्स मारे गए हैं और वो ये भी बताता है कि आज फ्रैंकी का तबीयत कुछ खास नहीं, लेकिन जो भी हो गेम को अच्छे से कंटिन्यू करना होगा। फिर वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि सारे लेवल्स को पार करके हमें पहुंचना होगा हेनरी हॉटलाइन के पास। इसके बाद ये कुछ अजीब से जंपिंग जपाग गेम्स आते रहते हैं एंड टाइम टाइम पर फ्रैंकी भी हम पर अटैक करता है जब हम या तो चीट करे या
फिर बाई चांस गलती से गिर जाए। हेनरी हॉटलाइन के डोमेन में पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सड़ी गली डेड बॉडीज पड़े हैं, वो भी प्रीवियस कंटेस्टेंट्स के। इससे तो हमें यही पता चलता है कि अनाउंसर हमें झूठ कह रहा था। फ्रैंकी का उन कंटेस्टेंट्स को मारना ये कोई मिस्टेक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते वक्त अचानक से दोबारा फ्रैंकी हमें दिखाई देता है। इस बार वो हमें चीर के खाने के लिए तैयार था कि तभी एक आवाज उसे बोलता है कि अभी नहीं, बाद में। इससे हमें यही पता चलता है कि डेफिनेटली गेम का अनाउंसर ही मास्टरमाइंड है, जो जानबूझकर गेम में हमें थोड़े और टाइम के लिए जिंदा रख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने व्यूअर्स के लिए ऐसा कर रहा है ताकि शो थोड़ा और लंबा चले। फ्रैंकी तब तो चला जाता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद वो दोबारा हम पर अटैक करता है। इस बार वो हमारे पीछे होता है और हमें भाग भाग कर उससे एस्केप करना होता है, लेकिन सामने काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो कि हमें उसी के मुंह के पास ठेलते रहते हैं। लेकिन जैसे तैसे हमें बचना होता है। जैसे तैसे फ्रैंकी से बचते बचाते हम आ जाते हैं फूड कोर्ट में, जहाँ पर दोबारा अनाउंसर कुछ बोलता है। Lucky contestant, thank goodness you're all right. That sure was a close one. I apologize, that was poorly planned on my part, but it was certainly entertaining. You know what? This is actually a good thing. Deputy Duck's area isn't too far from here. You should visit. इस बार वो बताता है कि हम बाल बाल बचे हैं एंड उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये चेज देखकर उसे बहुत मजा आया, जो कि अच्छी बात है उसके व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग। वो हमें ये भी बताता है कि अब हमें जाना होगा डेप्यूटी डक के एरिया में। डेप्यूटी डक एरिया में भी वही सेम बच्चों वाला गेम होता है, जहाँ पर डेप्यूटी डक का एक टॉय होता है जो हम पर फेंकता है कुछ अजीब से बॉल्स। यदि हम इन बॉल से टकरा गए तो हम सीधे नीचे गिरेंगे, जहाँ पर फ्रैंकी हमारा इंतजार कर रहा है हमें कच्चा चबाने के लिए। जैसे तैसे इस गेम को भी पार करने पर हम पहुँच जाते हैं डेप्यूटी डक के पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में भरे पड़े हैं हेनरी हॉटलाइन के फोटोज, जो कि है वांटेड। इससे हमें ये पता चलता है कि कहानी में डेप्यूटी डक और हेनरी हॉटलाइन के बीच कुछ तो चोर पुलिस वाला मामला है। फ्लोर में घिरा होता है एक पोर्टेबल हैंड यूनिट, जो कि काइंड ऑफ जिंदा होता है और ये उठकर हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको जोर से गिराने पर इसकी अकल दोबारा आ जाती है। शायद से यही है डेप्यूटी डक। डेप्यूटी डक हैंड यूनिट हमारे लिए काफी काम का होता है। ये दो काम आसान कर देता है, एक तो टॉर्च लाइट का ताकि अंधेरे में अच्छे से हम देख पाए, और दूसरा है इसका रेडार मशीन, जिससे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फिगर्स को ये हमें शोकेस करता है, जैसे कि लीवर, स्विच इत्यादि। इसी टूल के बदौलत हम जल्दी से मिल पाते हैं हेनरी हॉटलाइन से। हेनरी हॉटलाइन काफी एग्रेसिव नजर आता है, जहाँ पर वो कंप्लेन करता है कि हर रोज हर मिनट बार बार उसे लोग कॉल करके उसका दिमाग खाते हैं। दरअसल में हेनरी इंसान और टेलीफोन का एक अजीब सा फ्यूजन है, और हमेशा फोटोज में हम उसे काफी चिल्ड और काफी अच्छा कैरेक्टर मानते आए हैं, जिसका हर रात एक अलग शो भी आता है। ये दरअसल में हेनरी हॉटलाइन का एक लाइव शो है, जहाँ पर ऑडियंस उसे देखते हैं और वहीं पर घर बैठे लोग उसे कॉल करके उससे बात कर सकते हैं। अगर आपका कॉल रिसीव होता है तो आप भी उससे बात कर सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे कॉल्स रोज उसको आते हैं। इसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्सैल हो चुका है। गेम के अंदर हम हेनरी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। साथ ही साथ एक ग्राफिटी पेंटिंग में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंशन है डोंट कॉल। हेनरी से बचते बचाते हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेनरी हॉटलाइन पागलों जैसे हमारे पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे सीलिंग में क्रॉल करके हम एस्केप करते हैं, जिसके बाद हम सुन पा रहे होते हैं कि हेनरी हॉटलाइन को फ्रैंकी से भयंकर डांट पड़ रही है कि तुम नालायक हो, तुम उसे रोक तक नहीं पाए।
हेनरी हॉटलाइन से बचने पर हम गिर पड़ते हैं एक ऐसे गेम में जिसको सरवाइव करना होता है हमें पूरे 1 मिनट तक। इस गेम में एलिवेटर की तरह फ्लोर हमें पीछे खींचता है, जहाँ पीछे बड़े बड़े मीट ग्राइंडर्स हैं जो हमारा कीमा बनाने के लिए तैयार हैं। हमें तेजी से भागकर आगे जाना होता है, लेकिन ट्विस्ट यही है कि सामने से अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हमें ढकेल कर मीट ग्राइंडर के पास ले आते हैं। गेम को सरवाइव करने पर थोड़ा आगे चलकर हम देख पाते हैं एक इंसिनरेटर, जहाँ पर कूड़े और काफी सारी चीजें आग में जल रही होती है। हमें यहाँ पर रहना होता है केयरफुल ताकि हम आग में गिर ना जाएं। वहीं पर आसपास हमें काफी ज्यादा ब्लड देखने को मिलता है। बचते बचाते आगे जाने पर हमारी मुलाकात होती है हेनरी हॉटलाइन से। इस बार हेनरी हॉटलाइन को हम काफी बुरे सिचुएशन में देख पाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रैंकी ने उसको अच्छे से पीटा है। हेनरी हॉटलाइन हमें इस गेम शो की असलियत बताता है। You're our lucky contestant. No one has ever made it this far. Usually only mere seconds. If you're lucky, a minute or two. They play easy. They pity you. The only reason the ones above decided to keep you around is because you're boosting the ratings. Our viewers are entertained. We aren't going bankrupt, and this isn't our last game show. As soon as you're eliminated, 4 new cereal boxes will be sent out all around the world, sitting and waiting for its lucky contestant, just like you. I have something to give you as a token of my appreciation for bringing us into the light again. If not for you, higher-ups probably would have instructed Frankie to kill me. I'm not sure if he still works or not. दरअसल इस गेम में कोई भी कंटेस्टेंट ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स, और कोई अगर बहुत ज्यादा लकी हुआ तो 1 या 2 मिनट। और इसीलिए ये $5 मिलियन का अमाउंट कोई आज तक घर लेके जा ही नहीं पाया। इससे होता ये है कि व्यूअर्स को लगता है कि ये फालतू का शो है, कोई भी कंटेस्टेंट ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता, जिसके चलते शो की रेटिंग डाउन हो गई और शो चलाने वाले लोग कर्जे में आ गए। इसीलिए पहली बार वो हमें जानबूझकर लंबे टाइम तक सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन हम कितना भी सरवाइव कर ले, वो हमें मार ही देंगे। साथ ही साथ ये सीजन 57 है, यानी कि इतने सारे सीजन से ये गेम चलता आया है और आज तक कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। हेनरी हमसे इम्प्रेस होकर हमें लौटा देते हैं वही डेपुटी डक, जो कि रास्ते में हमसे गिर गया था। तभी उसे कॉल आता है फ्रैंकी से, जिसे रिसीव करते ही अचानक से हेनरी अब बेकार हो चुका था, इसीलिए जानबूझकर फ्रैंकी ने उसे रास्ते से हटा दिया। हेनरी हॉटलाइन के कुछ ही दूर एक सिक्योरिटी रूम के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शुरुआत से ही हम पर नजर रख रहा था। ये भी एक फ्रैंकी है और यही है वो अनाउंसर जो कि शुरुआत से ही हमें टाइम टू टाइम कुछ बताते जा रहा था। ये वाला फ्रैंकी खुद को रियल बताता है और हमें दोबारा गेम में लौट जाने को कहता है, जहाँ पर ये हमें गाइड करेगा। साथ ही साथ अचानक से उसी रूम में न्यूज चल रहा होता है, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बताता है कि फ्रैंकीज के पैलेस के बाहर उन्हें 3 डेड बॉडीज मिली है, वो भी कंटेस्टेंट की। और तो और एक कंटेस्टेंट अभी भी गेम के अंदर ही है। सिक्योरिटी रूम में एक व्हाइट बोर्ड को देखकर हम इनके मास्टर प्लान को भी समझ पाते हैं। सब कुछ पहले से प्लान्ड और स्टेज था। कौन सा प्लेयर कब सरवाइव करेगा, कब मरेगा, ये उन्हें पहले से ही पता था। एक और फ्रैंकी है जो कि गेम में हर जगह हम पर नजर रखता है। इससे हमें यही पता चलता है कि ये फ्रैंकीज बस इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो ये हमें मार देंगे। यही फ्रैंकीज आगे चलकर हमें गेम को कंटिन्यू करने में भी हेल्प करते हैं, दरवाजा और रास्ता खोलकर। आगे जाकर हम खेलते हैं 2 गेम्स, जो कि है एक वाटर पार्क और दूसरा है ट्रैम्पोलिन एरिना।
इन दोनों ही गेम्स को सरवाइव करने के बाद अब हम बढ़ते हैं फाइनल चैलेंज की तरफ, जिसका नाम है फ्रैंकीज फ्रोस्टेड पिक। इस गेम में हमारा टास्क होता है टॉप तक चढ़ना, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता क्योंकि अजीबोगरीब ट्रैप्स लगे हैं हमें ढकेल कर नीचे गिराने के लिए। लेकिन इसको पार करने के बाद भी स्पिनिंग ब्लेड्स हमारा इंतजार कर रहा होता है, जिसको ध्यान से बैलेंस करके हमें पार करना होता है। यहाँ पर फील होता है कि शायद से गेम खत्म, लेकिन नहीं, ये हमारा फाइनल चैलेंज था ही नहीं। फाइनल चैलेंज तो अब होगा, जो कि है हेक्सा हैवॉक। और यहाँ पर एक वार्निंग साइन भी आता है, गुड लक। ये दरअसल में एक पिट था जिसके नीचे हम गिर गए। यहाँ पर आता है एक गुड फ्रैंकी जो हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर अटैक करता है इविल फ्रैंकी। इविल फ्रैंकी के आने पर हम एक और गेम खेलते हैं जहाँ पर हमें सरवाइव करना होता है और इविल फ्रैंकी से बचते बचाते टाइम को खत्म करना है। इसमें फ्रैंकी हमें पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं पर फ्लोर में जहाँ जहाँ हमारा पैर पड़ता है वो शेप ही टूट के गिर पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गेम में हम इंसिनरेटर को देख पाते हैं। ये आग में झुलसती एक ऐसी जगह होती है जहाँ कूड़े जलाए जाते हैं और ठीक इसके ऊपर ही हम वो गेम खेल रहे होते हैं। यानी कि अगर हम नीचे गिर जाते हैं तो हम जल जाएंगे। जैसे तैसे 2 मिनट तक हम गेम को सरवाइव करके स्विच को दबा देते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि हम बच गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अचानक ऊपर से कुछ अजीब से बड़े बड़े बॉम्ब्स सीधे हमारे ऊपर गिरते हैं, जिसके चलते फ्रैंकी और हम दोनों को ही उस आग में गिरना पड़ता है। लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये बताया नहीं जाता कैसे, लेकिन हमारा कैरेक्टर यानी कि हम सरवाइव कर जाते हैं। हमारा कैरेक्टर सीधे जाता है सिक्योरिटी रूम में, जहाँ पर वो फ्रैंकी से हाथ मिलाता है। यहाँ पर फ्रैंकी उसे $5 मिलियन उसका इनाम उसे दे देते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि $5 मिलियन सब उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के कारण शो की रेटिंग बहुत ऊपर तक चली गई है, जिसके चलते अगले सीजन यानी कि सीजन 58 में फ्रैंकी गेम शो बहुत सारा पैसा छाप सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका अजम्पशन ये है कि फ्रैंकी नाम का ये कैरेक्टर जिंदा है, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ अजीब से रोबोट्स या कुछ तो कैरेक्टर्स हैं जिनको एक्चुअल में कंट्रोल किया जा रहा है। डेफिनेटली गेम के पीछे कुछ और लोग हैं जिनका चेहरा नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहूंगा। दरअसल गेम को खेलते वक्त हमें मिलता है एक रूम जो कि है CEO ऑफिस। इसके अंदर हम एक चाबी पाते हैं और यदि हम परफेक्ट लोकेशन में जाकर चाबी का इस्तेमाल करें तो हम आ जाते हैं एक ऐसे रूम में जहाँ पर ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स वहीं पर पड़े हैं और ये हिल भी नहीं रहे। दरअसल ये डैमेज हो चुके हैं और नोट में हम देख सकते हैं कि अगले सीजन के लिए नए फ्रैंकी की जरूरत है। इससे तो हमें ये पता चलता है कि ये हगी वगी जैसा नहीं है जहाँ पर मैस्कॉट क्रिएचर्स जिंदा है। ये दरअसल में कोई मशीन या कोई अजीब से AI टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स है। एंड थ्रू आउट द शो हमने जो भी देखा वो कुछ रियल नहीं था, बल्कि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था ताकि व्यूअर्स को मजा आ पाए। फ्रैंकी का हेनरी को मारना ये सब फेक है। अगर इसका सीक्वल आता है तो डेफिनेटली हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये स्क्विड गेम और हगी वगी का एक अजीब सा फ्यूजन है। लेकिन जो भी बोलो, गेम इंटरेस्टिंग जरूर थी। मुझे खेलने में बड़ा मजा आया और एक्सप्लेन करने में तो ऑर्गेज़म ही आ गया। अब आप बताइए आपको कैसी लगी।